ओमरेक्स एडुटेक हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपको पता है मैं आपको हर लेक्चर के बाद डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है, तो वो डाउट भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डीपीपी नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, यू मस्ट सॉल्व दैट वन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, दैट इज कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या, 2। ठीक है, तो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स हो सकते हैं, रियल हो, इमेजिनरी हो, इरेशनल हो, रैशनल हो, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है, तो रूट्स जो है वो पक्के से 2 रूट्स होंगे। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन रूट्स। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स होंगे तो क्या कंडीशंस होगा वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो हो सकता है कि दोनों रूट्स कॉमन आ जाए या हो सकता है कि केवल एक ही रूट कॉमन आए। तो हम लोग इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो ये कि जब दोनों रूट कॉमन हो एंड दूसरा ये कि जब केवल एक ही रूट कॉमन हो। एंड ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई एडवांस में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस भी। तो सबसे पहला क्या, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, जब क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों ही रूट क्या हैं, कॉमन है। ठीक है, तो आप मान लेंगे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, एंड दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों ही रूट कॉमन है, मतलब यदि इसके रूट अल्फा एंड बीटा है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा ही होंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में फिट करना है, जब कभी भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों ही रूट कॉमन होते हैं तो उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2, वो होते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे बात समझ में, उसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। इफ़ two quadratic equations have both roots in common then the equations are identical। ठीक है, are identical and their coefficients are in proportion आपको पता है ना, their coefficients are in proportion। कहने का मतलब ये कोएफिशिएंट्स क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 by a2 दैट इज इक्वल्स टू b1 by b2 दैट इज इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में काम आता है। ठीक है, तो क्या हमने देखा, यदि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो दोनों ही रूट्स कॉमन हैं। ठीक है, एक का रूट अल्फा बीटा तो दूसरे का भी रूट अल्फा बीटा, तो ये जो इक्वेशंस होते हैं वो बेसिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल होता है एंड इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन में होते हैं, a1 by a2 दैट इज इक्वल्स टू b1 by b2 दैट इज इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, अब बोलेंगे कि मैम ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे तो नहीं
नहीं पता, मैं अग्री भी नहीं करता हूँ। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो आप सबसे पहले मानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, एंड इसके रूट्स कितने होंगे, 2। मान लो भाई अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, और आपको मैंने कहा है जैसे ही आपने देखा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप 4 चीज़ें लिखेंगे, लेकिन 2 चीज़ तो लिखेंगे ही, वो स्टार्टिंग वाली, दैट इज़ क्या, अल्फा प्लस बीटा आप लिखेंगे माइनस b1 बाई a1। ठीक है, यहाँ पर b इज़ b1। ठीक है, और अल्फा बीटा आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, c1 बाई a1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसके भी रूट्स क्या, अल्फा एंड बीटा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दोनों रूट जब क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो इसमें भी आप टपाक से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस b2 बाई a2 एंड अल्फा बीटा आप लिखेंगे c2 बाई a2। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलेंगे कि मैम जो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर है वही अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर है, जो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर है वही अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर भी है, तो ये ज़रूर ही, यदि दोनों सेम है तो ये ज़रूर ही इक्वल होंगे। और जिस दिन ये इक्वल होंगे माइनस b1 बाई a1 बराबर होगा किसके, माइनस b2 बाई a2 के। ठीक है, अब बोलेंगे कि मैम मुझे उड़ता हुआ दिखा माइनस से माइनस। ठीक है, क्या है आपके पास, b1 बाई a1 दैट इज इक्वल्स टू b2 बाई a2। ठीक है, और एक काम करो, इस a1 को भेज दो इधर और इस b2 को इज्जत के साथ भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा, b1 बाई b2 दैट इज इक्वल्स टू a1 बाई a2। चमका कि नहीं, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, वैसे ही आप बोलेंगे कि मैम जो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर है वही अल्फ़ा बीटा यहाँ पर भी है, तो जो इसका वैल्यू है वही इसका भी वैल्यू है, तो बेसिकली ये क्या है, इक्वल है। मतलब c1 बाई a1 दैट इज इक्वल्स टू c2 बाई a2। वही काम करो, इस a1 को भेज दो उधर एंड इस c1 को भेज दो, c2 को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा बताओ फटाक से, क्या हो जाएगा, c1 बाई c2 दैट इज इक्वल्स टू a1 बाई a2। चमका कि नहीं, मतलब क्या लिखा आपने, a1 बाई a2 बराबर है c1 बाई c2 के। मान लो ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, पहले इक्वेशन ने कहा भाई a1 बाई a2 का जो वैल्यू है वो b1 बाई b2 के बराबर होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है भाई a1 बाई a2 का जो वैल्यू है वो c1 बाई c2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दोनों ने एक साथ कहा भाई a1 बाई a2 का जो वैल्यू है वो b1 बाई b2 के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, और वो होना चाहिए c1 बाई c2 के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप बोल सकते हैं कि a1 बाई a2 का जो वैल्यू है वही होना चाहिए b1 बाई b2 का, और वही होना चाहिए c1 बाई c2 का। चमका कि नहीं, आपने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। चमका, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा, दैट इज ओनली 1 कॉमन रूट। ठीक है, जब दोनों कॉमन रूट है तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही कॉमन रूट होना चाहिए, तो इसमें भी वही तरीका आप अपनाएंगे। आप मान लेंगे कि भाई मेरे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, और मान लो इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं। ठीक है, मान लो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, एंड मान लो ओनली एक ही आपको रूट कॉमन लेना है। मान लो ये अल्फा जो है वो कॉमन रूट है, तो इसका भी एक रूट तो अल्फा होगा ही, दूसरा कॉमन नहीं लेना है। मान लो इसके रूट क्या है, गामा है। ठीक है, और जिस दिन आपने लिखा इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो आप क्या लिख देंगे, x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा। ठीक है, जिस दिन आपने लिखा इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड गामा है, तो आप क्या लिख देंगे, x बराबर अल्फा, x बराबर गामा। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन आपने x बराबर अल्फा लिखा,
ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम x की जगह आप अल्फा भी लिख सकते हैं, तो इसमें लिखो क्या हो जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0। फिर आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर भी x बराबर अल्फा है, तो इस इक्वेशन में भी आप जो है वो x बराबर अल्फा लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अल्फा पटक सकते हैं। चलो पटको, क्या हो जाएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। चमका कि नहीं, इसमें कोई चमकने वाली बात ही नहीं है। जस्ट हमने x बराबर अल्फा इसमें पुट किया, x बराबर अल्फा इसमें पुट किया, ठीक है। ये आपके पास आ गए दो इक्वेशंस, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आपके पास एक ही वेरिएबल होता है, जैसे एक इक्वेशन है x प्लस 4 बराबर, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आपके पास है x प्लस 4 बराबर 8, ठीक है। एक ही इक्वेशन, एक ही वेरिएबल है, देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, ओनली एक वेरिएबल x है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितनी इक्वेशन की जरूरत होगी, एक ही इक्वेशन की। आप चिल्लाएंगे नहीं, क्यों, आपको x निकालना है, 4 को उधर पटकेंगे, 8 माइनस 4 विल बिकम 4, ठीक है। आराम से आप खुशी खुशी आंसर दे दिए। लेकिन यदि आपको किसी ने कहा भाई तू तो सॉल्व कर x प्लस वाई बराबर 4 को सॉल्व करके बता, तो आप चिल्लाना शुरू करेंगे, ए कैसे हो सकता है, देखो ये है x, ये है x, ये है y, मेरे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को मैं एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो आप बोलेंगे कि मैम दो वेरिएबल को कैसे एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। यदि एक वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ही इक्वेशन की जरूरत होगी। यदि दो वेरिएबल है तो उसको आपको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत होगी, ठीक है। यदि किसी दिन 3 वेरिएबल आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कितने इक्वेशंस की जरूरत होंगे, 3 इक्वेशंस की, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक और रिलेशन दो, तो यदि किसी ने आपको दे दिया x माइनस वाई बराबर 8, तो बोलेंगे हाँ अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x और y दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन आपके पास आ गया। एक दिया था तो आप तुरंत चिल्ला गए थे, लेकिन दो इक्वेशन आ गया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से, ठीक है। क्या आपको याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका क्या होता है, आपने 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करते थे हम लोग, वहाँ पर x और y वेरिएबल हुआ करता था, तो हम लोग पहले x लिखते थे, यहाँ पर y लिखते थे, फिर कांस्टेंट मतलब 1 लिखते थे, आगे बात समझ में, फिर उसके जो कोएफिशिएंट्स लिखते थे। हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग करेंगे क्या, देखो ये क्या है, एक है अल्फा स्क्वायर, एक है अल्फा, और एक कुछ भी नहीं है, अल्फा टू द पावर 0 इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, हम लोग लेंगे अल्फा स्क्वायर, हम लोग लेंगे अल्फा, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कॉपी किसको करते हैं, कोएफिशिएंट्स को। देखो इसका कोएफिशिएंट a1, इसका कोएफिशिएंट a2, तो हम लोग अल्फा स्क्वायर के सामने जो है इसका कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, हम इसके आगे वाले का कोएफिशिएंट लिखेंगे। क्या, हम लोग लिखेंगे क्या, b1 एंड b2, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसका कोएफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे c1 c2, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, b1 b2 लिख लिए, c1 c2 लिख लिए, कौन बचा है, a1 a2, तो उसको हम लोग कॉपी कर देंगे a1 a2, ठीक है। और हमने शुरू कहाँ से किया था, b1 b2 से, तो हम लोग अगेन जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b1 b2, चमका कि नहीं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो एंड इसको इससे करो, तो क्या हो जाएगा भाई, आप बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर बाय, करो भाई मल्टीप्लाई, क्या होगा, b1 c2 माइनस, इन बिटवीन बीच में माइनस साइन होना चाहिए, क्या हो जाएगा, b2 c1 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बाई क्या, c1 a2 माइनस a1 c2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो इक्वल टू दिखा, एक ये इक्वल टू, एक ये इक्वल टू, कहने का मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं एंड ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये पहला इक्वल टू है, ये दूसरा इक्वल टू है, ठीक है। यदि हम लोग पहले को सॉल्व कर रहे हैं, पहले इक्वल टू को, तो क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई b1 c2 माइनस b2 c1 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बाई c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। और अल्फा 0 नहीं है तो आप उसको उड़ा सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर अल्फा, आप जिस दिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको भेज देंगे
भेजेंगे उधर तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। क्या आएगा, जिस दिन इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा बताओ, B1C2 माइनस B2C1 होल डिवाइडेड बाई ए, दैट इज C1A2 माइनस A1C2। ठीक है, मान लो ये जो रिलेशन है आपके पास ये 1 है। ठीक है, जिस दिन आप दूसरे को सॉल्व करने जाएंगे तो क्या है, ये दूसरा है क्या, अल्फा बाय C1A2 माइनस A1C2 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, और आप इसको इस टर्म को वहां पर भेज देंगे तो आपके पास अल्फा आ जाएगा क्या, C1A2 माइनस A1C2 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, ये रिलेशन आ गया आपके पास। मान लो ये आपका दूसरा रिलेशन है। ठीक है, और ये जो अल्फा है वही ये भी अल्फा है, तो आप बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन कौन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये अल्फा बराबर है, मतलब ये दोनों टर्म्स भी बराबर होंगे। मतलब क्या, B1C2 माइनस B2C1 होल डिवाइडेड बाय C1A2 माइनस A1C2 दैट इज इक्वल्स टू C1A2 माइनस A1C2 होल डिवाइडेड बाय क्या, A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, और जिस दिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई। और एक बात देखो, जिस दिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, C1A2 माइनस A1C2 इंटू C1A2 माइनस A1C2। क्या हम लिख सकते हैं इसको C1A2 माइनस A1C2 होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। और जिस दिन ये मल्टीप्लाई होगा आएगा क्या, देखो B1C2 माइनस B2C1, देखो B1C2 माइनस B2C1 इंटू ये क्या, A1B2 माइनस B1A2, B1A2। आ गई बात समझ में। तो ये आपके पास आया रिलेशन। ठीक है, अब बोलेंगे देखो जब दोनों रूट कॉमन थे तो क्या रिलेशन था, A1 बाई A2 दैट इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। जब केवल एक ही रूट कॉमन है तो क्या रिलेशन आया, C1A2 माइनस A1C2 होल स्क्वायर बराबर B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, अब बोलेंगे कि मैम ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, याद कैसे रहेगा, मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। ठीक है, मेरा काम ही यही है, तो आप ये थोड़ा नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो अभी हम लोगों ने 1 कॉमन रूट का कंडीशन देखा, क्या आया था, फटाफट से लिखा दो यहाँ पर, क्या, C1A2 माइनस A1C2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू B1C2 माइनस C1B2 इंटू A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, आपको दिमाग में फिट कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। देखो आपके पास है C1A2 माइनस A1C2 होल स्क्वायर। ठीक है, आप माइनस कॉमन लेकर के, जिस दिन आप माइनस कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब A1C2 माइनस C1A2। ठीक है, और माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी बनेगा। तो अल्टीमेटली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1C2 माइनस क्या बताओ, A1C2 माइनस C1A2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, पहले आप ए वाला टर्म लिखो, क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस B1A2 इंटू क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस C1B2। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखो ये B है। ठीक है, B1C2 माइनस C1B2। ठीक है, जब दोनों रूट्स कॉमन है तो उसका तो कंडीशन आपको फटाफट से दिमाग में फिट ही हो गया है, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। जब केवल एक ही कॉमन रूट है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है, आप कैसे दिमाग में फिट करेंगे। अब समझो, आपको लेना है 3 पेयर। कैसे, पहले लेना है आपको A एंड C जिसमें स्क्वायर लगेगा। ठीक है, दूसरा आपको लेना है A एंड B, तीसरा लेना है B एंड C, मतलब AC लेना है, AB लेना है एंड BC लेना है। ठीक है, तो आपको पहले क्या लेना है, AC का पेयर लेना है, उसके बाद आपको लेना है AB का पेयर और उसके बाद आपको लेना है BC का पेयर। आ गई बात समझ में, और AC वाले पर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, आपको क्या लेना है, AC लेना है, AB लेना है, BC लेना है। ठीक है, आगे बात समझ में। और पहले A है ना तो इसका पहले 1 लगाओगे आप हमेशा, मतलब क्या लिखोगे, A1 लिखे। ठीक है, A1 लिखे तो आप C1 नहीं आएगा, क्या आएगा, C2, तो A1 C2 बीच में माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद आप क्या लोगे,
C1 A2 लिखो, A2 C1 लिखो, बात बराबर ही है, तो आप C1 A2 लिखा करो, आगे बात समझ में। इसके बाद दूसरा लिखो तो क्या हो जाएगा C1 A2 होल स्क्वायर। यहाँ पर बताओ क्या होना चाहिए, पहला किसको लिखें, A वाले को, तो क्या लिखेंगे A1, आगे बात समझो। 1 हमेशा फर्स्ट वाले को लिखा करो, ठीक है। तो क्या आ गया A1, उसके बाद क्या आएगा B1 नहीं आएगा, क्या आएगा B2, A1 B2 माइनस, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले का पहला लिखो, क्या हो जाएगा B1 क्या B1 A2, चमका कि नहीं। उसके बाद बताओ क्या होना चाहिए, पहले B वाला लिखो, क्या B1 C2, C1 नहीं आएगा, B1 C2 माइनस दूसरे वाले का पहला बताओ क्या C1 B2, यही तो आपने लिखा है, आगे बात समझ में। तो ऐसे आपको दिमाग में फिट करना है, पहले आपको लेना है क्या A एंड C, आगे बात समझ में। और पहले सबसे पहले वाले का लेना है 1, तो 1 के साथ कभी भी 1 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, मतलब क्या A1 C2 माइनस C1 A2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू A1 B2 माइनस B1 A2 इनटू B1 C2 माइनस C1 B2, चमका कि नहीं, इसको दिमाग में फिट कर लो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी आपने ये देख लिया, शॉर्ट ट्रिक भी देख लिया, ठीक है, ये आपको दिमाग में फिट करना है। अब हम लोग एक क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फाइंड P and Q such that px square plus 5x plus 2 equals to 0 and 3x square plus 10x plus q equals to 0 have both roots in common, आ गई बात समझ में। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको तो पता है दोनों रूट कॉमन हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, केवल एक ही रूट कॉमन हो, क्या होगा a1c2 माइनस c1a2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a1b2 माइनस b1a2 इंटू b1c2 माइनस c1b2। ओके चलो, अब इसमें क्या है, आपको P and Q फाइंड करना है जिसके लिए कि दोनों रूट कॉमन है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है देख लो, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल्स टू 0। फटाफट से बताओ a1 b1 c1 क्या है, a1 क्या है, यदि आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, a1 क्या p, b1 क्या भाई, b1 क्या 5, c1 क्या, ठीक है। आप इतना नहीं लिखेंगे, फटाफट से करेंगे, ठीक है। फिर a2 क्या हो जाएगा बताओ, a2 कितना 3, b2 कितना 10, c2 कितना q, दोनों रूट कॉमन है, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो क्या लिखेंगे हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब क्या p/3 बराबर क्या 5/10 बराबर क्या 2/3, ठीक है। आपको p और क्यूब चाहिए तो ये तो इसके बराबर है, p q के लिए ये बराबर है, ठीक है। यदि आप इस दोनों को बराबर कर रहे हैं तो क्या आएगा p/3 बराबर 5 10 से उड़ जाएगा, ये 10 जो है वो 5 से उड़ेगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा 1/2। आपको चाहिए p, तो आप क्या करेंगे 3 को उधर टपका देंगे, तो p आपके पास आ जाएगा 3/2, ठीक है। p आपके पास आ गया 3/2। अब आपको q चाहिए, तो ये क्या है बेसिकली 1/2 इक्वल्स टू 2/q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, q जिस दिन 1 से मल्टीप्लाई होगा q इक्वल्स टू 2 × 2 is 4, तो आपके पास p चमक के आया 3/2, q चमक करके आया 4। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग IIT में आया हुआ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज अ वैल्यू ऑफ b for which the equations है आपके पास x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इक्वल्स टू 0, कॉमा x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0 have 1 root in कॉमन इज, ठीक है। ऑप्शंस दिया हुआ है आपके पास, पहला ऑप्शन है -√2, दूसरा ऑप्शन है -i/√3, सी ऑप्शन है आपके पास i/√5 एंड डेल्ही है √2, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है वो IIT 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना हमेशा इस टॉपिक में जेई में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
पहला तो ये कि आपको इक्वेशंस में एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड दिखेगा। ये देखो, ये b है, x के अलावा एक b वेरिएबल है, यहाँ पर भी b वेरिएबल है। एंड आपको बोला जाएगा कि ये जो इक्वेशंस हैं उसके दोनों रूट कॉमन है या फिर एक रूट कॉमन है, तो उस वेरिएबल मतलब b का वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन, ये b का वैल्यू निकालो। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया। एंड दूसरा पैटर्न होता है, जस्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वाला। ठीक है, बस दो पैटर्न को आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में। आपसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक पर, जेई में आपसे बन जाएगा 120%। आगे बात समझ में, चाहे वो जेई मेंस हो या फिर जेई एडवांस हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0 है। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 है। इस दोनों में एक ही कॉमन रूट है। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं कंडीशंस क्या होता है, दो कॉमन रूट का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तो बहुत ईजी है, आपको याद है। लेकिन सेकेंड रूट मतलब एक ही रूट कॉमन है, तो उसका भी कंडीशन क्या होता है, वो भी बहुत ईजी है। पहले ac को लो क्या, a1c2 माइनस c1a2 होल स्क्वायर, ab को लो a1b2 माइनस b1a2, नेक्स्ट bc को लो b1c2 माइनस c1b2। आगे बात समझ में, तो पहले बता दो, फास्ट बता दो कि a1 b1 c1 क्या है। तो a1 मतलब ये a1 क्या है 1, b1 बताओ b, c1 क्या है, यस ये कॉमा है। ठीक है, c1 क्या है -1 है। ठीक है, अब बताओ a2 क्या है 1 है, b2 क्या है 1 है, एंड c2 क्या है b है। ठीक है, तो कंडीशन फास्ट बोल दो, क्या होता है a1c2 माइनस c1a2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a1b2 माइनस b1a2 इंटू b1c2 माइनस c1b2। कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर पाओ। देखो a1c2 का मतलब क्या, जिस दिन ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू b इज नथिंग बट b माइनस, चलो बताओ c1a2 क्या -1 इंटू 1 दैट विल बिकम -1। ठीक है, तो -1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a1b2 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस b1c2 b इंटू 1 दैट इज b इंटू b1c2 क्या b इंटू b दैट इज b स्क्वायर माइनस। ठीक है, -1 इंटू 1 इज -1। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जिस दिन ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा हो क्या हो जाएगा प्लस, तो b प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस b इंटू यहाँ से क्या होगा b स्क्वायर प्लस 1। चमका कि नहीं, कुछ नहीं है। अब इसको खोल दो, ये होल स्क्वायर को खोलो, कैसे खुलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या लिखूं बताओ, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ठीक है, तो 1 जिस दिन मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1, माइनस b जिस दिन मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस b क्यूब माइनस b। ठीक है, आपको उड़ता हुआ दिखा, ये b स्क्वायर उड़ा, नेक्स्ट ये 1 उड़ा। आगे बात समझ में, अब क्या करो, ये दोनों टर्म को ले आओ किधर, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यदि ला रहे हो तो क्या होगा 2b प्लस b क्यूब प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया क्या b क्यूब प्लस 2b प्लस b विल बिकम 3b दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, b कॉमन आ रहा है, फटाफट से खींच लो बाहर, क्या हो जाएगा b जिस दिन आप कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। जिस दिन ये 0 होगा ये बोलेगा भाई b इक्वल्स टू 0, जिस दिन ये 0 होगा b स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें, इस प्लस 3 को उधर भेजें, क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू -3, लेकिन आपको तो b चाहिए, तो b इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट -3। मैम अंडर रूट के अंदर माइनस आया, क्या चमकेगा आयोटा। चलो करते हैं, क्या हो गया, एक तो आपके पास ये वैल्यू आ गया जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, दूसरा b इक्वल्स टू क्या आया आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट, इस -3 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू -1। ठीक है, तो जिस दिन ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये अंडर रूट दोनों पर जिस दिन टोपा की तरह जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1। एंड अंडर रूट -1 का वैल्यू तो पता है क्या होता है भाई आयोटा, तो आपके पास b आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। आगे बात समझ में,
और आप आयोटा को √3 के बाद लिखें, √3 से पहले लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास आया b बराबर ± आयोटा √3। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये कि b को या तो आप ले सकते हो प्लस के साथ, दैट इज आयोटा √3, वो भी चलेगा, और b को आप माइनस के साथ भी ले सकते हैं, दैट इज माइनस आयोटा √3। ठीक है, तो आपके पास b के 3 वैल्यूज आए, एक क्या 0, दूसरा क्या आयोटा √3, तीसरा क्या माइनस आयोटा √3। जो ऑप्शन में है टिक कर दो। कौन सा ऑप्शन में है? बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो आईआईटी का क्वेश्चन है, कितना इजीली आप कर पा रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द इक्वेशंस x² - 4x + 5 = 0 and x² + ax + b = 0, जहाँ पर a और b क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + a + b² + b। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशंस दिया हुआ है, x² - 4x + 5 = 0, x² + ax + b = 0, जहाँ पर a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है a² + a + b² + b का। ठीक है, ये है जेई का दूसरा पैटर्न। आगे बात समझ में, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जो है उन्होंने जेई मीन्स 2013 में पूछा हुआ है, जो कि मैंने आपको DPP नंबर 5 में दिया है। ठीक है, तो पहले ये लिख लो इक्वेशंस क्या है। पहला क्या है? x² - 4x + 5 = 0 है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहला पैटर्न क्या, दोनों ही इक्वेशंस में क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, और उसमें बोला जाएगा एक रूट कॉमन है या 2 रूट कॉमन है, तो उस वेरिएबल का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो उसमें आप आराम से कंडीशन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पैटर्न ये है। ठीक है, आप दिमाग में फिट कर लो, जब कभी भी आपको दिखे कि कोई भी एक इक्वेशन ऐसा है जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, कैसे? यहाँ पर देखो, इसमें x के अलावा बात कर रही हूँ मैं। आप बोलेंगे कि मैम x तो वेरिएबल है, तो यार x तो वेरिएबल रहेगा ही ना यार, जब तक x नहीं रहेगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा? ठीक है, x के अलावा बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। आगे बात समझ में, तो जब कभी भी आप ऐसा देखें कि कॉमन रूट की बात कर रहे हैं लोग एंड ये दिया हुआ है एक इक्वेशन है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप जरूर ही उस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका आप जरूर ही एक बार नेचर ऑफ रूट्स फाइंड। यहाँ पर दिया हुआ है अ कॉमन रूट, लेकिन क्या ये बात सही है? ये सही बोल रहे हैं क्या? इसको जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसके आप जिसमें भी वेरिएबल नहीं है उसका आप क्या फाइंड करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। पक्का क्लियर कि नेचर ऑफ रूट्स में हो सकता है इमेजिनरी रूट्स हो सकता है इरेशनल रूट्स हो। ठीक है, इसलिए आप इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। एंड नेचर ऑफ रूट्स के लिए तो हम लोग फाइंड करते हैं किसको? डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है भाई? -4 होल स्क्वायर, b² - 4ac, 4 × 1 × 5। तो d आपके पास आया क्या? -4 होल स्क्वायर मतलब 16 - 20। तो d आपके पास आया क्या? -4, जो कि क्या है? नेगेटिव है। अल्ला, अब ये d क्या है? नेगेटिव आया, और d जैसे ही नेगेटिव आया तो आपने कहा मैम इसके जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। यदि एक रूट जो है वो p + आयोटा q है तो पक्के से दूसरा रूट जो है वो p - आयोटा q होगा, क्योंकि उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ऑलरेडी रियल हैं। आ गई बात समझ में? तो एक रूट यदि p + आयोटा q है तो दूसरा रूट p - आयोटा q होगा ही होगा। चमका कि नहीं? अब चलो दूसरे पर चलते हैं। क्या बोला है? x² + ax + b = 0, और इस दोनों में, और यहाँ पर a और b जो है वो रियल नंबर है। आगे बात समझ में? ए और बी दिया हुआ है, रियल नंबर है। यदि रियल नंबर नहीं दिया होता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको देना है, जरूर पक्के से मिलेगा ये सब इन्फॉर्मेशन आपको। ए और बी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि एक कॉमन रूट है। आप मान लो कि एक जो कॉमन रूट है वो ये वाला है, दैट इज p + आयोटा q।
ठीक है, आपने क्या माना, इन्होंने कहा एक कॉमन रूट है, आपने मान लिया कि चलो मैं मान रहा हूँ p प्लस आयोटा q जो है वो एक कॉमन रूट है। तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे भी गड़बड़, कैसे? क्योंकि यदि जैसे ही p प्लस आयोटा q आ गया एक रूट, तो देखो इसके भी कोएफिशिएंट्स रियल नंबर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इसके भी इमेजिनरी रूट्स हैं, तो मैं 100% बोलूँगा कि दूसरा रूट p माइनस आयोटा q ही होगा। मतलब क्या, इसके भी दोनों रूट्स देखो p प्लस आयोटा क्यू p माइनस आयोटा क्यूब, और ऑटोमेटिकली इसके भी p प्लस आयोटा क्यूब p माइनस आयोटा क्यू आ रहा है। चलो एक बात मानो, आप मत मानो कि p प्लस आयोटा क्यू है कॉमन रूट, आप मानो कि ये वाला कॉमन रूट है। क्या माने आप, कौन सा कॉमन रूट है, कौन सा है कॉमन? p माइनस आयोटा क्यू कॉमन है। दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या मान रहे हैं, p माइनस आयोटा क्यू है, क्या है, कॉमन रूट है, दूसरा मान रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम इसके अभी भी क्या है, इसके जो कोएफिशिएंट्स है तो रियल है, तो यदि p माइनस आयोटा क्यू एक कॉमन रूट है और इसका एक रूट यदि p माइनस आयोटा क्यू है, तो मैं दूसरा रूट बोलूंगा क्या, इसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, याद है कि नहीं? तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो p प्लस आयोटा क्यू होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो हमने माना, जब ये कॉमन माना तो ये दोनों, तो भी दोनों रूट्स बराबर हैं, ठीक है, दोनों ही रूट्स कॉमन आ रहे हैं। और जब इसको कॉमन मान ले तो भी दोनों, इसके भी p प्लस आयोटा क्यूब, p माइनस आयोटा क्यूब, ये भी p माइनस आयोटा क्यूब, p प्लस आयोटा क्यूब, इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में, आप रूट्स 2,3 लिखें, 3,2 लिखें, बात बराबर ही है, ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी बराबर रूट्स है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। क्या बोला, मुझे एक ही रूट है, लेकिन मैं तो फाइंड कर रहा हूँ तो मेरे तो दोनों ही रूट्स कॉमन आ रहे हैं हमेशा। तो यस, आपके हमेशा दोनों ही रूट्स कॉमन आएंगे। यही है जेई का दूसरा पैटर्न। आ गई बात समझ में? आप एक इक्वेशन से नेचर ऑफ रूट्स निकालो, दूसरे पर अप्लाई करो, आप देखेंगे कि ये दिया हुआ तो है एक ही कॉमन रूट है, लेकिन आपको आएगा क्या, दोनों कॉमन रूट्स। तो आप कंडीशन किसका लगाएंगे, 2 कॉमन रूट्स का। व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, उसका कंडीशन क्या होता है, कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, -4, 5, 1 a b, ठीक है। आपको a और b का वैल्यू निकाल करके उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। या तो आप 1/1 बराबर -4/a बराबर 5/b लिखें, या फिर 1/1 a/-4 b/5 लिखें, बात बराबर ही है। आप अपने हिसाब से जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ 1/1 a/, बराबर a/-4 बराबर क्या होना चाहिए, b/5, ठीक है। और जिस दिन हमने ये लिखा तो ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ठीक है। जिस दिन आप इसको बराबर पुट करेंगे, 1/1 मतलब 1 बराबर a/-4, तो आपके पास a चमक करके आएगा क्या, -4। और जिस दिन आप इस दोनों को बराबर करेंगे, 1 बराबर हो जाएगा b/5, तो b चमक करके आएगा क्या, 5। कैसे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा यार। आ गई बात समझ में? हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। a आ गया -4, b आ गया 5। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं a² + a + b² + b? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, -4 होल स्क्वायर इज 16, -4 + b होल स्क्वायर 25 + 5, ठीक है। ये घट करके आएगा 12, ये जुड़ करके आएगा 30, और 12 + 30 क्या होता है भाई, एडिशन तो आप लोग जानते ही हैं, दैट इज 42। तो 42 इज द करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं? एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस 2013 में पूछा हुआ था, जो कि मैंने आपको डीपीपी में दिया हुआ है, आप वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजी या बहुत इजी, बहुत ही इजी, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द इक्वेशंस x² + 3x + 1 = 0 and ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a b c जो है वो रेशनल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू Q, हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - c / 2b - c, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, क्या, x² + 3x + 1 = 0 एंड दूसरा है ax² + bx + c = 0, आपका फेवरेट, जहाँ पर a b c जो है वो क्या है, रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और इस दोनों इक्वेशंस के क्या है, एक ही रूट कॉमन है, ठीक है, एक ही रूट कॉमन है।
आगे बात समझ में? तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है 2a माइनस सी बाई 2b माइनस सी। आगे बात समझ में? तो आप यहाँ पर भी वही देखेंगे कि एक जो इक्वेशन है वो पूरा वेरिएबल से मुक्त है, ठीक है, x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल से मुक्त है उसका आप क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स इसका फाइंड करो, तो उसके लिए आप क्या कहाँ जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट को याद करेंगे आप, ठीक है। बी स्क्वायर दैट इज 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट आया क्या, 9 हो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, तो डिस्क्रिमिनेंट आया क्या 5, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आया 5। एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, इसके भी कोएफिशिएंट्स 1 3 1 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। और जब कभी भी इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर को बिलोंग करता है एंड डिस्क्रिमिनेंट जो होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो रूट्स क्या होते हैं, इरेशनल। आगे बात समझ में? इरेशनल मतलब क्या, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ p प्लस अंडर रूट क्यू, ठीक है। तो एक रूट क्या आ गया आपके पास इसका p प्लस अंडर रूट क्यू, एंड दूसरा रूट पक्के से आप बोलते हैं कब की, जब भी इमेजिनरी रूट्स होता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, p प्लस आयोटा क्यू, p माइनस आयोटा क्यू, और जब कभी भी इरेशनल रूट होता है तो हम लोग बोलते हैं p प्लस अंडर रूट क्यू, p माइनस अंडर रूट क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक रूट यदि p प्लस अंडर रूट क्यू है तो आप बोलेंगे कि मैम 200% दूसरा रूट p माइनस अंडर रूट क्यू होगा ही होगा। आगे बात समझ में? चलो अब ये इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इस दोनों इक्वेशंस के जो हैं वो क्या है, एक रूट कॉमन है। आप मान लो कि ये वाला रूट कॉमन है, मान लिए, मानने में क्या जा रहा है, रूट कॉमन है p प्लस रूट क्यू, ठीक है, एक रूट कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो आप बोलेंगे कि मैम मैंने तो माना p प्लस रूट क्यू कॉमन है और इसके भी जो कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास, ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसी के लिए, इसी दिन के लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। यदि p प्लस रूट क्यू एक रूट है तो इसका कंपल्सरी 100%, क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो 100% इसका दूसरा रूट p माइनस अंडर रूट क्यू होगा ही होगा। और मैंने तो माना p प्लस रूट क्यू कॉमन, लेकिन ये तो दोनों ही रूट कॉमन आ रहे हैं। चलो उसको छोड़ दो, इसको मान लो कि ये जो है वो एक रूट कॉमन है, दैट इज p माइनस रूट क्यू, ठीक है। तो भी तो मैम वही इसका इरेशनल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, p प्लस रूट क्यू, ठीक है। तो भी तो इसके दोनों रूट्स क्या है, p प्लस रूट क्यू, p माइनस अंडर रूट क्यू, ये क्या है p माइनस अंडर रूट क्यू, p प्लस अंडर रूट क्यू, तो भी इसके दोनों ही रूट्स कॉमन आ रहे हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि इसके एक ही रूट्स कॉमन है, एक ही रूट कॉमन है, लेकिन बेसिकली आ क्या रहा है, इसके दोनों ही रूट्स कॉमन हैं। आगे बात समझ में? तो आप कंडीशन किसका लगाएंगे, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। और जब बोथ रूट्स कॉमन होते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। आप लिख सकते हैं 1/a इक्वल्स टू 3/b इक्वल्स टू 1/c, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग वेरिएबल को ऊपर रखना पसंद करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a/1 इक्वल्स टू b/3 लिख लें, क्या होगा, a/1 दैट इज इक्वल्स टू b/3 दैट इज इक्वल्स टू क्या, c/1। आगे बात समझ में? आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास ये बस एक ही इक्वल नहीं है, यहाँ पर दो इक्वल है, ठीक है। जब कभी भी आपके पास एक से ज़्यादा इक्वल हो तो आप इस सब को मान लेना है कि दूसरा कांस्टेंट दैट इज के। आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ के को। क्या मैंने कहा, सुने आप, जब कभी भी आपके पास एक इक्वल से ज़्यादा हो, देखो यहाँ पर कितना इक्वल है, 2 इक्वल लिखा हुआ है। जब कभी भी आपके पास एक से ज़्यादा इक्वल टू दिया हो तो इस सबको आप इक्वल कर देंगे एक दूसरा नंबर से, कांस्टेंट से, ठीक है। तो ये जिस दिन इसके बराबर होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a/1 बराबर k बाई कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो वैसे आ गया आपके पास a बराबर k, ठीक है। जिस दिन ये इसके बराबर होगा क्या हो जाएगा, b/3 इक्वल्स टू k। जिस दिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास b आ जाएगा 3k, चमका कि नहीं। और जिस दिन ये जो है वो इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, c/1 इक्वल्स टू k, तो c आपके पास आ गया k, ठीक है। अब आपको वैल्यू फाइंड किसका करना था, आपको वैल्यू फाइंड करना है 2a माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2b माइनस सी, ठीक है। अब क्या करो यार, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2a दैट इज 2 इंटू a क्या आया आपके पास, k माइनस क्या हो जाएगा, c दैट इज k होल डिवाइडेड बाई 2b दैट इज 2 इंटू क्या हो जाएगा 3k माइनस k, ठीक है।
आगे बात समझ में, तो क्या होगा 2 इंटू के इज नथिंग बट 2k, 2k माइनस के इज नथिंग बट k होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज 6k, 6k माइनस के इज 5k, k से k जिस दिन उड़ गया आपके पास आंसर आया क्या 1/5। ठीक है, तो आपके पास आंसर आया 2a माइनस सी बाई 2b माइनस सी का क्या 1/5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछा जा सकता है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन इज if the equations x square plus bx plus ac equals to 0 and x square plus cx plus ab equals to 0, जहाँ पर a 0 नहीं है एंड b जो है वो c के बराबर नहीं है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ताकि यदि आप कहीं काटा पेटी कर रहे हैं तो उसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू 0 है, b नॉट इक्वल्स टू c है। ठीक है, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्यू ही लिख देती हूँ, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड through their uncommon roots। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्या है एस है। ठीक है, तो कहने का बात ये कि आपके पास दिया हुआ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। इसके क्या है, एक रूट कॉमन है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इसके जो अनकॉमन रूट्स होंगे इन दोनों के, उन अनकॉमन रूट से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है उसका आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी बराबर 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, चलो इसको रहने दो, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। ठीक है, इस दोनों में क्या है, एक रूट कॉमन है, तो आप मान लो कि इसका एक रूट अल्फा है। ठीक है, और एक रूट क्या है, बीटा है। आगे बात समझ में, एक कॉमन रूट आपको निकालना, एक कॉमन रूट है, दोनों में एक कॉमन रूट है तो क्या है, मान लो कि अल्फा जो है वो कॉमन रूट है, तो इसके रूट दूसरा जो है वो बीटा नहीं होगा क्योंकि दोनों रूट कॉमन ही है, केवल एक ही है जो हम लोग ले चुके हैं। दूसरा मान लो कि गामा है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ये अल्फा गामा इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये जो अनकॉमन रूट्स हैं, अनकॉमन मतलब बीटा और गामा जो रूट है, तो आपको निकालना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, अनकॉमन रूट्स मतलब बीटा एंड गामा। आगे बात समझ में, तो आप फटाक से लिख देंगे मैम, चिंता की बात नहीं है। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू गामा बराबर 0। ठीक है, तो जिस दिन हमारे पास बीटा और गामा का वैल्यू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। आगे बात समझ में, तो आप बोलेंगे कि मैम देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, x बराबर अल्फा है। क्यों, क्योंकि ये जो अल्फा है वो रूट है इस इक्वेशन का, तो जरूरी x बराबर अल्फा होगा, और x बराबर अल्फा होगा तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लोग अल्फा रख देंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। क्यों मैं अल्फा का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन आपके पास अल्फा आ जाएगा यहाँ से तो आपके पास बीटा का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। कैसे, आप क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई ए, आप लगाएंगे, अल्फा आपको पता होगा, बीटा आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे आप, अल्फा आपके पास आ जाएगा तो आप आराम से गामा निकाल सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करके। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी बराबर 0। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, अल्फा एक रूट है तो जरूर ही x बराबर क्या होगा, अल्फा रखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मान लो ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, आप एक काम करो, आपको अल्फा चाहिए ना, तो इस अल्फा स्क्वायर को उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से अल्फा आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाओ। कैसे घटाते हैं, पहला इक्वेशन 1 लिखो, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी बराबर 0 है। दूसरा इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी बराबर 0 है। ठीक है, घटाते कैसे हैं आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, कुछ भी सिंबल नहीं है, तो क्या है यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लस है, नहीं कुछ
कुछ होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। जब कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उसका हम लोग साइन चेंज करते हैं। क्या, यहाँ पर प्लस था तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। आगे बात समझ में, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस। आगे बात समझ में। तो अब जो ये अल्फा स्क्वायर का सिंबल है, अब ये नहीं रह करके ये होगा। ये सी अल्फा का जो साइन है वो ये प्लस नहीं है, अब क्या है, माइनस है। अब ये जो ए बी का जो साइन है वो प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। आगे बात समझ में। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली हम लोग ऐड करें, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दोनों जुड़ेगा, दोनों एक दूसरे को उड़ा देगा। आगे बात समझ में। यहाँ पर क्या है, बी अल्फा, तो क्या होगा, बी अल्फा, और यहाँ पर आएगा माइनस सी अल्फा। आगे बात समझ में, क्योंकि अब ये माइनस का साइन ले चुका है और यहाँ पर तो प्लस ही है, दैट इज ए सी, और यहाँ पर क्या है, माइनस ए बी, दैट इज इक्वल्स टू 0। चमका कि नहीं। अब क्या, अब इस दोनों में से कुछ कॉमन दिखा आपको, क्या दिखा भाई, अल्फा। खींच लो बाहर, क्या आया, अल्फा इंटू क्या बचा, बी माइनस सी। ठीक है, और एक काम कर दो, इस दोनों टर्म को उधर टपका दो। क्यों, क्योंकि मुझे अल्फा चाहिए। तो ये माइनस है, उधर जाकर के हो जाएगा प्लस, ये प्लस है, उधर जाकर करके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब एक काम करो, आप यहाँ से क्या करो, ए कॉमन ले लो। जिस दिन आप ए कॉमन लेंगे क्या होगा, बी माइनस सी, अल्फा इंटू बी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, बी नॉट इक्वल्स टू सी। इसी दिन के लिए ये लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये चीज़ें। बी नॉट इक्वल्स टू सी है तो आप इसको उड़ा सकते हैं। यदि ये नहीं होता तो आप ऐसे आप उसको उड़ा नहीं सकते थे। ठीक है, तो आपने उड़ा दिया तो आपके पास अल्फा बराबर चमक करके आया क्या, ए। अब आपके पास अल्फा आया, बीटा चाहिए, तो भाई इसमें लगाओ ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, और सी इज नथिंग बट ए सी बाय 1, तो ए सी बेसिकली आ गया। अल्फा आपके पास है ए, मतलब ए इंटू बीटा इक्वल्स टू ए सी। यहाँ पर देखो ए नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो आप उड़ा सकते हैं, तो आपके पास बीटा चमक करके आया क्या, सी। चमका कि नहीं, चमका। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगाएंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू सी बाय ए, दैट इज ए बी बाय 1। ठीक है, अल्फा आया ए, मतलब ए इंटू गामा इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पर देखो ए नॉट इक्वल्स टू 0, उड़ा डालो, गामा आया आपके पास बी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इज सी प्लस गामा इज बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बीटा गामा, मतलब सी इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू 0। या तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, आराम से ये सॉल्यूशन है, या फिर उलट फेर कर दो। ठीक है, एडिशन भी क्या होता है, यहाँ पर c प्लस बी लिखो, b प्लस सी लिखो, बात बराबर ही है। यहाँ पर c इंटू बी लिखो, b इंटू सी बराबर ही है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये ऑप्शन में है तो ये टिक कर दो, ये ऑप्शन में है तो ये टिक कर दो। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड आज आपको सॉल्व करना है क्या, क्वाड्रेटिक का DPP नंबर 5। Thank you.